हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अनुवज्जेस एकेडमी में। तो फ्रेंड्स, आपके लिए और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, जो यूपी बीएड एग्जाम और अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं में आपकी हेल्प करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो क्वेश्चन है, प्राचीन मानव ने सर्वप्रथम किस पशु को पालतू बनाया? तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जो मानव ने पालतू बनाया था वो कुत्ते को बनाया था, यानी ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स आप भी अपने ऑप्शन टिक कर सकते हो और काउंट कर सकते हैं। आपका स्कोर पता लग जाएगा कि आपका कितना स्कोर चल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव ने आग का प्रयोग सर्वप्रथम किस युग में किया? तो फ्रेंड्स, मानव ने सर्वप्रथम जो आग का प्रयोग किया था वो ताम्र पाषाण युग में किया था, यानी ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शनों के मुताबिक। ठीक है ना, तो ऑप्शन बी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव ने कृषि कार्य किस युग से आरंभ किए? तो फ्रेंड्स, सही आंसर होगा आपका नवपाषाण युग, ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया? बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स, ये किया था तांबे का। ठीक है ना, मानव ने सर्वप्रथम तांबे का प्रयोग किया था, ऑप्शन बी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव ने सर्वप्रथम किस फसल का उपयोग किया? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जौ का सर्वप्रथम मानव ने प्रयोग किया था। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवपाषाण युग में चावल की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला? इंपॉर्टेंट है, यानी कि चावल जो मिले कहाँ से मिले। ठीक है, तो ये मिले आपके कोल्डी हवा से, यानी ऑप्शन बी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता किस काल की सभ्यता मानी जाती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये मानी जाती है कांस्य युग की। ठीक है, किस युग की मानी जाती है? कांस्य युग की, ऑप्शन सी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा की खुदाई सर्वप्रथम कब हुई? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसकी खुदाई हुई थी 1981 सॉरी 21 में। ठीक है ना, 1921 में हड़प्पा की खुदाई सर्वप्रथम की गई थी, ऑप्शन डी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्थल को मृतकों का टीला के नाम से जाना जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मृतकों के टीले के नाम से जाना जाता है मोहनजोदाड़ो को। ठीक है ना, ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदाड़ो के टीले को खोजने का श्रेय किसे है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसकी जो खोज की थी राखलदास बनर्जी ने की थी। किसने की थी? ऑप्शन ए सही आंसर होगा, राखलदास बनर्जी। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता में विशाल स्नानागार का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी एग्जाम में आ चुका है। तो ये मिला है मोहनजोदाड़ो से। ठीक है ना, कहाँ से मिला? मोहनजोदाड़ो से, यानी ऑप्शन बी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? तो यहाँ पर एक युग्म जो है सम्मिलित नहीं है, यानी कि आपकी जो सभ्यता थी ये नदियों के किनारे थी, तो इनमें से एक सम्मिलित नहीं है। ठीक है ना, तो सही आंसर जो होगा आपका लोथल होगा, सतलुज। ये गलत है। देखिए, सतलुज कहाँ है? ये पंजाब के जो बसा है, सतलुज के किनारे बसा है। और लोथल कहाँ पे है? ये गुजरात की है। ठीक है ना, तो ये सभ्यता, लोथल सभ्यता कहाँ की है? गुजरात की है, यानी कि यही गलत है। ओके, तो यानी ऑप्शन डी सही आंसर होगा, ये सम्मिलित नहीं है। हड़प्पा रावी नदी के किनारे थी, मोहनजोदाड़ो सिंधु नदी के किनारे, और कालीबंगा जो राजस्थान में थी ये घग्गर नदी के किनारे थी। ठीक है ना, यानी लोथल जो है सतलुज के किनारे नहीं थी, तो ऑप्शन डी यहाँ पर गलत हो जाएगा। ठीक है ना, तो ऑप्शन डी हमारा सही होगा, लोथल सतलुज के किनारे नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता को गोदीवाड़ा का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? ठीक है ना, तो सही आंसर हो जाएगा लोथल से, जो गुजरात में। ठीक है ना, लोथल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस धातु का प्रयोग हड़प्पा के लोग नहीं करते थे? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हड़प्पा के लोग जो लोहे का प्रयोग नहीं करते थे। ठीक है, और सबसे पहले जो धातु प्रयोग में लाए थे वो तांबा लाए थे। ओके, तो लोहे का प्रयोग नहीं करते थे, यानी ऑप्शन डी सही आंसर होगा। और आपको यहाँ पर एक महत्वपूर्ण जानकारी और दे दूँ। देखिए, ये जो नहीं होता है ना, इस पर विशेष करके ध्यान रखना चाहिए। ठीक है ना, तो गलत हो जाता है, इस नहीं को नहीं पढ़ते हैं। अगर ये ध्यान में रहे तो ऑप्शन हमारे सही नहीं लग पाएंगे, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है ना, तो सही से क्वेश्चन को पढ़ने के बाद में टिक करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस हड़प्पा सभ्यता स्थल से कांस्य नर्तिका की मूर्ति प्राप्त हुई है? ठीक है ना, तो सही आंसर हो जाएगा मोहनजोदाड़ो से, ऑप्शन ए सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीनतम सिक्कों को क्या कहा जाता है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो उनको कहा जाता है हाथ सिक्के। क्या कहा? आहत सिक्के, यानी कि ऑप्शन सी सही आंसर होगा। जो प्राचीनतम सिक्के होते थे उनको आहत सिक्के कहा जाता था, ऑप्शन सी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाथी गुम्फा अभिलेख का संबंध किस राजा से है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राजा खारवेल से है। किससे? खारवेल से हाथी गुम्फा अभिलेख का संबंध है, ऑप्शन बी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयाग स्तंभ लेख का संबंध किससे राजा से है? ठीक है, तो
ये थे समुद्रगुप्त से संबंधित, ठीक है ना। ये जो अभिलेख थे प्रयागराज प्रयाग के, सॉरी, तो ये थे समुद्रगुप्त से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य किसने किया? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सही आंसर होगा यवन शासकों ने। किन्होंने किया? यवन शासकों ने, यानी ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्तावास के साक्ष्य कहाँ से मिले? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये मिले हैं बुर्ज होम कश्मीर से। कहाँ से मिले हैं? बुर्ज होम कश्मीर, ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुते हुए खेतों के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो जुते हुए खेत का जो साक्ष्य मिले हैं, ये आपके मिले हैं कालीबंगा से। कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा से, और ये राजस्थान में है, ठीक है ना। काली चूड़ियों के नाम से प्रसिद्ध है कालीबंगा। तो जुते हुए खेत कहाँ से मिले? कालीबंगा, राजस्थान, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस काल का कोई लिखित विवरण प्राप्त नहीं होता है उसे क्या कहते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो उसको बोलते हैं प्रागैतिहासिक काल। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्य भारत में सबसे पहले कहाँ बसे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आए थे सप्त सिंधु प्रदेश में, ठीक है ना। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेदिक काल का सर्वप्रथम महत्वपूर्ण देवता कौन था? ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सही आंसर हो जाएगा इंद्र, ठीक है ना। तो सही आंसर क्या है? इंद्र ऋग्वेदिक काल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता था, ठीक है ना। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में उल्लेखित नदियों में सर्वाधिक पवित्र नदी कौन सी थी? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो सबसे जो पवित्र नदी थी वो सरस्वती थी, यानी ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा, सरस्वती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेदिक आर्य किसकी पूजा करते थे? तो ऋग्वेदिक आर्य जो थे वे करते थे प्रकृति की पूजा, ठीक है ना। ऑप्शन डी सही आंसर होगा, प्रकृति की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद के 10वें मंडल में निम्न में से किसका उल्लेख पहली बार मिलता है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी शूद्र का, ठीक है ना, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में है? तो सही आंसर होगा आपका ऋग्वेद में, ऑप्शन सी सही आंसर होगा, ऋग्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेदिक आर्यों की भाषा क्या थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी जानते होंगे, संस्कृत थी। आर्यों की जो भाषा थी वो संस्कृत थी, यानी ऑप्शन बी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्राचीनतम वेद कौन सा है? देखिए सबसे प्राचीन वेद है वो अर्थववेद है, ठीक है ना। और सबसे बाद का जो वेद है वो सॉरी, ऋग्वेद सबसे प्राचीनतम वेद है और अर्थववेद सबसे बाद का वेद है, ठीक है ना। ऋग्वेद सबसे प्राचीन और अर्थववेद सबसे बाद का, ओके। तो ऑप्शन ए सही आंसर होगा, प्राचीनतम वेद कौन सा है? ऋग्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वेद की रचना गद्य एवं पद दोनों में की गई है? बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका यजुर्वेद, ऑप्शन सी। इसमें जो रचना की गई है गद्य और पद दोनों में की गई है, यानी ऑप्शन सी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेदिक काल में विनिमय के माध्यम से किसका प्रयोग किया जाता था? तो इसमें किया जाता था गाय का, ठीक है ना। विनिमय का प्रयोग किया जाता है गाय का लेन देन में, ठीक है ना। तो ऑप्शन डी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेदिक काल की सबसे प्राचीन राजनीतिक संस्था कौन सी थी? तो सबसे प्राचीनतम संस्था थी सभा, यानी ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? यानी कि यहाँ पर आपकी नदियाँ दी गई हैं और उनके आधुनिक नाम दिए गए हैं, ठीक है ना, बदले हुए नाम, ओके। तो यहाँ पर जो विविस्ता नदी थी झेलम बिल्कुल सही नाम है। विपप्सा का नाम आधुनिक व्यास सही है। परुशनी का सही नाम रावी आधुनिक नाम बिल्कुल सही है, लेकिन कुंभा सुवास्तु नहीं थी, ठीक है ना। तो यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पर गलत हो जाएगा, ये मिलान यहाँ पर सही नहीं है, तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर वैदिक काल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता था? तो सही आंसर होगा प्रजापति। कौन थे? प्रजापति, ऑप्शन सी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक कालीन लोगों ने किस धातु की खोज की थी? तो ये की थी आपकी लोहे की। किसकी की थी? लोहे की, ऑप्शन ए सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का आदर्श राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो फ्रेंड्स ये लिया गया है मुंडकोपनिषद से, यानी ऑप्शन बी सही आंसर हो गए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया? मुंडको उपनिषद से लिया गया, यानी ऑप्शन बी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वेद में संगीत विधा का वर्णन है? ठीक है ना। तो संगीत किस वेद में आते हैं? तो ये आते हैं आपके सामवेद में। किसमें? सामवेद में, यानी ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेदांगों की संख्या कितनी है? तो फ्रेंड्स वेदांगों की संख्या है 6, ठीक है। कितनी? 6। और वेदों की संख्या कितनी है आपकी? 4 है, ठीक है ना। तो यहाँ पर वेदांग पूछे गए हैं, 6 संख्या होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय पुराणों की संख्या कितनी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 18,
ठीक है ना। तो पुराणों की संख्या कितनी है? 18 है। जैसे मत्स्य पुराण हुआ, ठीक है ना, इसी प्रकार के 18 पुराण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे धर्मशास्त्र भी कहा जाता है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, स्मृति। किसको कहा जाता है? स्मृति को धर्मशास्त्र कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बृहद विधा का संबंध किस वैदिक साहित्य से है? तो फ्रेंड्स सही आंसर होगा उपनिषद से। किसे? उपनिषद से। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्याय दर्शन प्रवर्तक किसे माना जाता है? यानी न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, गौतम। ठीक है ना। तो सही आंसर होगा गौतम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योग दर्शन का प्रवर्तक किसे माना जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सही आंसर है पतंजलि को। किसको माना जाता है? पतंजलि को। ठीक है ना। तो यहाँ पर हमने लगभग 50 क्वेश्चन के आसपास कवर किए हैं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके बीएड के एग्जाम में आपकी हेल्प करेंगे। क्वेश्चन अच्छे लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।